सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, चिड़िया की बच्ची। ये एक कहानी है और इस चिड़िया की बच्ची, इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं जनेंद्र कुमार। इस कहानी को लिखने वाले लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार। तो देखो, हम ये कहानी पढ़ते हैं, चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई। माधवदास ने संगमरमर यानी सफेद चिकना पत्थर था, उससे नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया और उसके सामने एक सुंदर सा बगीचा भी लगवाया। उसको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं थी। माधवदास के पास खूब धन था, धन की कोई कमी नहीं थी और कोई व्यसन छू नहीं था और कोई उसकी बुरी आदत नहीं थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यानी उसकी रुचि थी माधवदास की कि वो बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाए और उन पौधों को फव्वारों से पानी दे। ये उसकी रुचि थी। समय भी उसके पास काफ़ी था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे, मसनद का मतलब होता है गोल तकिया होता है, उसको बोलते हैं। मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छट्टा निहारते हैं और प्रकृति के सुंदर दृश्य को निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन में कोई तृप्ति मिलती है। तृप्ति का मतलब होता है आनंद, यानी प्रकृति की छट्टा निहारते तो उनको ये आनंद मिलता है। तृप्ति का कठिन शब्द है। तृप्ति का अर्थ होता है आनंद। उन्हें आनंद मिलता है। मित्र हुए तो उनके विनोद चर्चा करते हैं और मित्र होते तो उनसे बैठ करके बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए कुर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सोपन की भांति गुजार देते हैं। जब उनके पास उनके मित्र बैठे होते हैं तो उनसे चर्चा करते रहते हैं। नहीं, उनके पास अगर उनके मित्र नहीं है तो पास में रखी फर्शी हुक्के की सटे, यानी पास में रखा हुआ हुक्का है और हुक्का पीते रहते हैं और संध्या के समय का सोपन है, संध्या के समय को सोपन की भांति गुजार देते हैं, बिता देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या, यानी संध्या का अर्थ होता है शाम के समय, उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी एक चिड़िया आ बैठ जाती है। चिड़िया आकर के बैठ जाती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह का मतलब होता है गहरे काले। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता, सत्ता का मतलब होता है साम्राज्य। सत्ता कठिन शब्द है। सत्ता का अर्थ होता है बच्चों साम्राज्य। सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक, यानी थोड़ी देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। फुदकना मतलब उछल कूद करना। फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधवदास को वह चिड़िया थी, वह बहुत ही अपनी इच्छा से काम करने वाली लगी। मनमानी यानी अपनी इच्छा से काम करने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है अत्यधिक स्वतंत्रता, यानी बहुत ज़्यादा आज़ादी। अत्यधिक स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थिरकना यानी उछल कूद देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई।
ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक, बेखटक का मतलब होता है बिना डरे, कठिन शब्द है बेखटक। बेखटक का मतलब होता है बिना डरे यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबरा गई। यानी चिड़िया थी वो माधवदास की बात सुनकर पहले तो असावधान बैठी थी, लेकिन माधवदास की बात सुनकर के वो एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। अब चिड़िया क्या सोच रही है मन में माधवदास के बारे में कि ये मेरे को पता नहीं था ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई। चिड़िया कह रही है माधवदास को कि मेरे को पता नहीं था ये बगीचा आपका है, मैं तो थोड़ी देर के लिए आराम लेने के लिए यहाँ रुकी थी, सांस लेने के लिए रुकी थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी, भोली यानी सरल, तुम कैसी भोली हो, कैसी सरल हो, कैसी प्यारी हो। आओ नहीं, मतलब ये कह रहा है आओ जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई, संकुचा का मतलब संकोच कर गई। उसे बोध हुआ, एहसास हुआ, जानकारी हुई कि ये उससे गलती तो नहीं हुई है कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना, उछल कूद करना, थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, यानी डरी हुई बोली, मत थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। चिड़िया क्या कर रही है कि मैं थक गई थी इसलिए बगीचे में बैठ गई थी, ये बगीचा आपका है, मैं गलती से बैठ गई, मेरे को माफ करिए, मैं अभी चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, मेरी बोली चिड़िया, मेरी सरल चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी मन प्रफुल्लित हुआ, यानी खुश हुआ। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मेरा दिल वीरान है मतलब मेरा दिल खाली खाली है, वीरान का अर्थ होता है खाली खाली है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत बड़ा सुंदर घर है जो मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उस पर लटकेगी, झालरें लटकन उसमें लटका दूंगा, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। तो चिड़िया इन बातों में बहुत डर गई, माधवदास की बातें सुनकर के चिड़िया बहुत डर गई और बोली, मैं भटक कर पनी यानी थोड़ा आराम के लिए इस डाली पे रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, 2 दाने, दाने यानी भोजन, मुझे भोजन माँ ला देती है, और जब मैं पर खोल के बाहर जाती हूँ यानी पंखों के द्वारा बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, मेरा इंतजार करती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ। माधवदास कहता है, माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को ही जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना,
तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधवदास। माधवदास चिड़िया से कह रहा है कि तू बोली है रे चिड़िया, तूने मेरे को ही नहीं जाना तो किसी को ही नहीं जाना। मैं सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, यानी अज्ञानी है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मैं माला माल कर सकता हूँ, यानी तू मेरे पास रहेगी इस बगीचे में, मेरे को खुश करेगी तो मैं तेरे को धनवान कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मैं नासमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती है, मेरा रास्ता देख रही है। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी से जगत को तृष्णा है। तृष्णा यानी चाह है, सोने की जगत को यानी लोगों को संसार में चाह है। वह सोना मेरे पास ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा पिंजरा भी मैं किसका बनाऊंगा? पूरा सोने का बनाऊंगा। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा ही तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। भाग्य यानी किस्मत, तेरी किस्मत खुल जाएगी। तेरे पानी पीने की कटोरी भी मैं सोने की ही बनवाऊंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, उसका भाग्य खुल जाता है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तू अभी इस संसार का हाल नहीं जानती है। मेरी कोठियों पर कोठियाँ, यानी मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ बनी हुई हैं। बगीचों पर बगीचे, यानी बहुत सारे मेरे पास बगीचे हैं, बाग हैं। दास दासियों की संख्या नहीं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, यानी बहुत सारे दास दासी हैं, सेवक हैं, लेकिन तेरे से मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया? तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, यानी मैं नासमझ हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती है, माँ मेरा इंतजार कर रही है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के, यानी अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। चिड़िया, तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या, इस बहार के सामने तेरी माँ कुछ नहीं है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, यानी तेरा शरीर है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है? मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, यानी तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहा है। तो चिड़िया सेठ से कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जान। चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ, माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। तो सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में, यानी क्षण भर में, थोड़ी देर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब देखो क्या होता है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओगी, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। जतन यानी चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करने लगा।
सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई। पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, यानी अभी तो दिन ढला नहीं है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी आराम नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों तरफ देखती रही, यानी चिड़िया सतर्क हो रही थी सेठ की बातें सुनते हुए। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है। उजेला है नहीं, अभी तो प्रकाश है, शाम नहीं हुई है, अंधेरा नहीं हुआ है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और मैं रास्ता मेरे को नहीं सूझेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, जानकारी हुई, एहसास हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू रहा है, यानी कठोर स्पर्श, छुअन उसके देह यानी शरीर को छू रहा है। वह चीख देकर चिंचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, यानी नौकर ने उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया। जो ही उसका हाथ छुआ तो वो चींची चिल्लाई और वहां से उड़ गई, नौकर के पंजे में नहीं आई वो। तब वह उड़ी हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। क्यों चिपक गई? क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और डर गई वो चिड़िया। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और वह बड़ी देर में उसे ढांढस यानी धैर्य बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खुलेंगी। तो बच्चों, ये थी एक छोटी चिड़िया थी और वो कहाँ आ जाती है? माधवदास के बगीचे में आ जाती है। माधवदास वो सुंदर चिड़िया थी, उसको बातों में फंसा करके क्या करना चाहता है? उसको अपने सेवक के द्वारा पकड़ा करके अपने पिंजरे में कैद करना चाहता है। ये छोटी चिड़िया थी, लेकिन चिड़िया भी क्या थी? माधवदास की बातें सुनते हुए फिर भी सतर्क हो रही थी छोटी होने के बाद, और उस सेवक के पंजे में वो नहीं आई और जाकर के वो अपनी माँ की छाती के चिपक करके चैन की सांस लेती है। ये कहानी है बच्चों, ये कहानी आपको भी पढ़नी है। ये कहानी कंप्लीट हो गई है, इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।